हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5 कक्षा 5 के लिए इंग्लिश की बुक लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3। ठीक है, इस बुक को हमने पहले ही शुरू कर दिया है और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी कि ये 4 लेसन हमने अपने करके चैनल पर डाल दिए हैं। आपने यदि नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनके बाद में आई नो दिस नाउ। अब मैं इसे जानता हूँ, यानी अब तक का जो आपने पढ़ा उसमें से आप क्या क्या जानते हैं इससे समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। आई नो दिस नाउ फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही विकल्प चुन के हमको यहाँ बताना है और इन सभी प्रश्नों की हिंदी हमने साथ के साथ आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख करके डाल दी है या लिख दी है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा काइंड। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द इंग्रेडिएंट दैट हेमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर। खीर में श्याम और हेमा ने क्या नहीं मिलाया था इनमें से? शुगर मिलाई थी, धनिया मिलाया था, लेमन मिलाया था, चिली नहीं मिलाई थी। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु सेड दैट द एम्परर वाज नॉट वियरिंग ए क्राउन। तो आप सबको पता है एक छोटे बच्चे ने कहा था, इसका मतलब ए ऑप्शन सही उत्तर है, ए चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ। हमारी अर्थ के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का उपयोग करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमको करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनको। व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट। इनकी हिंदी भी हमने यहाँ साथ दे रखी है, भविष्य कब उज्जवल होगा। तो आंसर लिखेंगे, द फ्यूचर विल बी ब्राइट इफ़ वी ऑल ट्राई, सेव द लैंड, द सी, द स्काई। दिस इम्प्लाइज दैट ए ब्राइट फ्यूचर डिपेंड ऑन कलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। भविष्य उज्जवल होगा यदि हम सब प्रयास करें, भूमि, समुद्र, आकाश को बचाएं। इसका तात्पर्य है कि उज्जवल भविष्य पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे का, राइट एनी 2 थिंग्स पीपुल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल्स। स्कूल के बारे में लोगों ने बच्चे को जो बातें बताई थी उनमें से 2 बात लिखनी है। तो समवन टोल्ड द किड दैट स्कूल वाज ऑल वर्क विद नो टाइम फॉर फन। और दूसरी बात थी, समवन टोल्ड द किड दैट देयर वर लेसन्स टू लर्न एंड सो मैनी रूल्स टू हीड। ठीक है ना, तो किसी ने तो बच्चे से कहा था कि स्कूल में केवल काम होता है, मौज मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता। और किसी ने बच्चे से कहा कि सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं और ध्यान देने के लिए बहुत सारे नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुड द किंग हु वाज ट्रिक्ड बाय द गोल्ड स्मिथ पनिश हिज मिनिस्टर्स, वाई नॉट। ठीक है ना, तो इसका मतलब है, क्या सुनारों द्वारा ठगे गए राजा को अपने मंत्रियों को दंडित करना चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों और क्यों नहीं? ठीक है ना, दोनों ही बात लिखनी है हमको। तो आंसर यहाँ से लिखेंगे, नो, द किंग शुड नॉट पनिश हिज मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर्स लाइक द किंग वर अफ्रेड ऑफ अपीयरिंग फुलिश एंड देयरफॉर pretended to see the magical crown. Their fear stemmed from the king's own decree that only wise and capable people could see the crown, creating an environment where honesty was discouraged. The king's own pride and desire to identify wise people led to the deception, and he should take
responsibility for creating such a situation rather than punishing those who act out of fear। ठीक है, इसका मतलब है नहीं, राजा को अपने मंत्रियों को दंडित नहीं करना चाहिए। मंत्री भी राजा की तरह मूर्ख दिखने से डरते थे और इसलिए उन्होंने जादुई मुकुट देखने का नाटक किया। उनका डर राजा के अपने फरमान से उपजा था कि केवल समझदार और सक्षम लोग ही मुकुट को देख सकते हैं, जिससे एक ऐसा माहौल बना जहां ईमानदारी को हतोत्साहित किया गया। राजा के अपने अभिमान और समझदार लोगों की पहचान करने की इच्छा ने धोखे को जन्म दिया और उसे ऐसी स्थिति बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय उन लोगों को दंडित करने के जो डर के मारे ऐसा कर बैठे थे। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दीदी व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। तो अकॉर्डिंग टू दीदी द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर वाज द लव हेमा एंड श्याम put into their surprise as she started. The best gift is the love you put into this surprise. Thank you, हेमा एंड श्याम। प्रश्न है, दीदी के अनुसार उनके लिए सबसे अच्छा उपहार क्या था। तो दीदी के अनुसार उनके लिए सबसे अच्छा उपहार वह प्यार था जो हेमा और श्याम ने उनके आश्चर्य में डाला। जैसा कि उन्होंने कहा, सबसे अच्छा उपहार वह प्यार है जो आपने इस आश्चर्य में डाला है। धन्यवाद हेमा और श्याम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर्स टू इशू ए लेटर टू ए ब्लैक स्मिथ आस्किंग हिम टू मेक swords, but the ministers made some punctuation error in this letter. Correct these errors, dear blacksmith. तो यहाँ पर पंक्चुएशन यानी कि कुछ गलतियाँ हैं इसमें लिखने में। कहीं छोटे अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, कहीं बड़े अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कहाँ छोटा बड़ा आना चाहिए, कहाँ अपने को फुल स्टॉप लगाना चाहिए, वो सब सही करके इसको लिखना है। तो पहले अपने इसको पढ़ लेते हैं। डियर ब्लैक स्मिथ, I have chosen you to craft a new sword for my kingdom. Will you accept this task? The sword must be strong and sharp. Please reply soon. Our general will inspect your work. Once completed, deliver it to the palace. ठीक है। करेक्ट लेटर हम इस प्रकार से लिखेंगे। डियर ब्लैक स्मिथ में डी और बी दोनों बड़े आएंगे, उसके बाद जो कोमा लगा हुआ है वो आएगा। फिर आई हैव चूजन यू टू क्राफ्ट ए न्यू स्वॉर्ड फॉर माई किंगडम, फुल स्टॉप। विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क। द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। फिर एक्सप्लेनेशन जो चिन्ह है वो आएगा, मार्क आएगा। प्लीज़ रिप्लाई सोन, our general will inspect your work. Once completed, delivered it to the palace. ठीक है ना। तो इसको संशोधित करके यानी सही करके हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। Read the passage and answer the question given below. Our earth is in danger. Ice caps are melting and sea levels are rising. We need to act now. Turn off lights to save energy. Recycle plastic to protect oceans. And walk or share rides to reduce pollution. Planting trees help clean the air and gives birds homes. If we use clean energy like sunlight and wind, we can fix past mistakes. Everyone must work together. Small step today can make the future bright for land, sea and sky. Let's start helping right now. ठीक है। तो इसका ये था, इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस के अपने को आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन है, what two problems does the paragraph mention about the earth? अर्थ के बारे में कौन सी दो प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें मेंशन हुई हैं।
तो हम जो आंसर लिखेंगे वो देखिए यहाँ से है, यहाँ से। तो यहाँ से आप आंसर देखेंगे, द टू प्रॉब्लम्स मेंटेनेड आर मेल्टिंग आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल्स। दूसरा है, व्हाट शुड वी डू विद प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। फिर इसी का आगे भी उत्तर है, वी शुड रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस। फिर है आगे का क्वेश्चन, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ। तो ट्रीज हेल्प द अर्थ बाय क्लियरिंग द एयर एंड प्रोवाइडिंग होम्स फॉर बर्ड्स। ये इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाई शुड वी यूज सनलाइट्स एंड वाइंड एनर्जी। वी शुड यूज सनलाइट एंड वाइंड एनर्जी बिकॉज दे आर क्लीन एनर्जी sources that can help fix past mistakes। ठीक है, तो इसमें हमने गद्यांश में जो आए थे उनके हमने आंसर दिए हैं। फिर है, राइट द रेसिपी ऑफ शरबत। शरबत बनाने की विधि इसमें हमको लिखनी है बॉक्स में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हमने हिंदी में साइड में बताया है और यहाँ इंग्लिश में भी हमने लिखा है। तो सबसे पहले तो हम राइट द रेसिपी ऑफ शरबत में इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, शुगर, वाटर, फ्लेवरिंग, एग्जाम्पल लेमन जूस, रोज एसेंस और फ्रूट पल्प। ऑप्शनल स्पाइसेज लाइक कार्डमम, सैफरॉन और मिंट लीव्स। ठीक है, हिंदी में भी हमने बता दिया इधर, चीनी, पानी और स्वाद के लिए नींबू का रस या गुलाब का सार, फूलों का गूदा और वैकल्पिक है इलायची, केसर या पुदीने के पत्ते। इनको आप डालें तो ठीक और नहीं डालें तो आपकी इच्छा। अब है कैसे बनाएंगे। प्रिपेयर ए शुगर सिरप बाय डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ओवर हीट। चीनी को पानी में घोलकर उसे गर्म करके चाशनी तैयार करेंगे। ठीक है, लेट इट कूल, इसे ठंडा होने देंगे। एड योर चूजन फ्लेवरिंग टू द कूलेड शुगर सिरप। ठंडी चीनी की चाशनी में अपने पसंद का स्वाद मिलाएंगे। जो ऊपर नींबू का रस है या फिर गुलाब का जो रस है, वो कोई भी चीज़ आपको जो पसंद है वो मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। थर्ड है, स्टिर वेल टू कंबाइन ऑल इंग्रेडिएंट। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें। फोर्थ है, चिली द शरबत बिफोर सर्विंग फॉर ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ताज़ा पेय के परोसने के लिए से पहले शरबत को ठंडा कर लें। ठीक है, और पांचवा है, गार्निश विद ऑप्शनल स्पाइसेज और मिंट लीव्स इफ डिजायर्ड। यदि चाहें तो वैकल्पिक मसाले या पुदीने की पत्तियों से सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये शरबत बनाने की विधि के साथ ही अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा और आपकी समझ बढ़ाने के लिए हमने इसमें हिंदी में भी इसको लिखा है ताकि आप इसको बार बार में देख सको और इसकी हिंदी अनुवाद भी आप साथ में पढ़ सको। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने हिंदी अनुवाद करके बताया है और इससे बाद में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम। ठीक है बच्चों, तो अगले लेसन देखने के लिए, आगे की लेसन देखने के लिए और अन्य सब्जेक्ट देखने के लिए बच्चों, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।